11वीं की कई छात्राएं हुई अनुत्तीर्ण। स्कूल टीचरों से नाराज छात्राओं ने किया चक्का जाम। स्थानीय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरूड़ में शिक्षकों के द्वारा छात्राओं के साथ शिक्षण कार्य को लेकर पक्षपातपूर्ण रवैया होने से छात्राओं की शिकायत पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया चक्का जाम। कन्या विद्यालय बरूड़ में वर्ष भर अलग अलग विषयों की नियमित कक्षा में पढ़ाई को लेकर कई बार शिकायत की गई, जिसमें अंग्रेजी विषय के शिक्षक द्वारा समय अनुसार कक्षा नियमित नहीं ली जा रही थी। इसको लेकर कन्या विद्यालय बरूड़ में कक्षा 11वीं की परीक्षा का परिणाम में कई छात्राएं अनुत्तीर्ण हुई। इस संबंध में जब संस्था की प्रभारी प्राचार्य सुनीता सोनी को अवगत कराया तो उन्होंने भी ये कहते हुए पल्ला झाड़ दिया कि मैं क्या कर सकती हूँ। कई छात्राओं के फेल होने से छात्राओं के पालक और ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। कई शिकायतों के बावजूद आज छात्राओं का गुस्सा फूटा और उन्होंने खरगोन बरूड़ कन्या विद्यालय के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सहयोग से मुख्य मार्ग पर छात्राओं ने रास्ता रोककर भरी दोपहरी में चक्का जाम कर दिया, जिससे आवागमन के साधनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस प्रशासन ने भी कई बार मान मनोबल की, परंतु छात्राओं ने अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक वास्कले और प्रभारी प्राचार्य सुनीता सोनी को कई बार शिकायत करने के बाद कार्यवाही न करने के कारण निलंबित करने की मांग की। मामला तब शांत हुआ जब जिला मुख्यालय खरगोन से सहायक आयुक्त इकबाल आदिल हुसैन स्थानीय कन्या विद्यालय परिसर पहुंचे और छात्राओं को आश्वासन दिया कि हमारे द्वारा जांच कर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और आपकी कॉपी का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। छात्राओं की समस्या को लेकर खरगोन बीआरसी रंजीत आर्य, बीओ विष्णु पाटीदार, तहसीलदार और वरुण संकुल प्रभारी तोमर भी उपस्थित रहे। सहायक आयुक्त ने छात्राओं को आश्वासन दिया कि आपकी हर समस्या का हल किया जाएगा। ये आज धरना किस कारण दे रहे हो आप? ये शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरूड़ का धरना इसलिए दिया गया है क्योंकि साल भर तक यहाँ पढ़ाया गया बिल्कुल भी नहीं है और सब बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ है और इसमें सब सर मैम की गलती है क्योंकि साल भर तक कुछ भी नहीं पढ़ाया और इंग्लिश में सिर्फ सर ने पढ़ाया ट्विंकल ट्विंकल। तो बच्चे क्या उसको लिख के आते तो हमें पास कर देते, क्या हमें पास नहीं करा गया और आज सब बच्चे फेल है। इसमें किसकी जिम्मेदारी? पास करवाएंगे कौन करवाएंगे हमें पास? तो टीचर ने आपको पढ़ाया साल भर से हम उन्हें आवेदन लिख के दे रहे हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम किसको दे आवेदन? हमने 4 नहीं 5 आवेदन दिए। मैम बोलती है आवेदन दो साइन करके दो, हमने 4 से 5 दिए, उनको फाड़ के फेंक देते, तो फिर आवेदन किसको दे? हम हमारी सुनवाई कौन करेगा? बच्चों का भविष्य खराब हुआ ना, सर मैम का थोड़ी ना हुआ। कितने बच्चों को फेल किया? 45 में से 30 बच्चे फेल हुए हैं, 15 पास हुए हैं सिर्फ। क्या चाहते हो शिक्षा विभाग स्कूल से आप? हमको स्टाफ चेंज चाहिए, बस टीचर चेंज करो। हाँ, और रिजल्ट और पूरा के पेपर कोई नहीं देगा क्योंकि सभी को विश्वास है कि हम पास है, तो फिर फेल क्यों करा? क्योंकि टीचर ने नहीं पढ़ाया। अगर वो पढ़ाते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। कौन कौन से विषय में आप फेल हुए हैं? कौन कौन से विषय में फेल हुए? इंग्लिश में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। तो इसमें आपको टीचर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, साल भर तक बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं। तो आपने इसके पहले क्यों नहीं? हाँ, हमने बोला था टीम मैम को, मैम बोलते हैं आवेदन दो, आवेदन दिया लेकिन उस पर कई कार्रवाई नहीं हुई। अर्धवार्षिक में आवेदन दिया, कितनी बार हम आवेदन दे? क्या आवेदन ही दिया करे? साल भर बर्बाद कर दिया, 12वीं भी बर्बाद कर दे। क्या नाम लिखते हो? मेरा नाम कशिश पिपलोदे। क्या है पूरा मामला सर? कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल की बच्चियों ने उनके अंग्रेजी विषय के शिक्षक और जो रेगुलर शिक्षक है, उच्च माध्यमिक शिक्षक है अंग्रेजी विषय के, उनके विषय ना पढ़ाए जाने, उनका बच्चियों का रिजल्ट ख़राब होने और साथ ही जो गेस्ट फैकल्टी के टीचर हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उनके द्वारा भी ठीक तरीके से अध्यापन न कराए जाने के संबंध में शिकायत दी है। तो जो गेस्ट फैकल्टी के शिक्षक हैं जिनके द्वारा ठीक से अध्यापन कार्य नहीं किया जा रहा है, उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी और जो प्राचार्य मैडम है ना, सोनी मैडम, और अंग्रेजी के शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के खिलाफ जो बच्चों ने दी है, उनके प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर मैडम के द्वारा प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। सर स्कूल में अव्यवस्था है, इन पर क्या कहेंगे? व्यवस्था जैसे सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए प्रभारी प्राचार्य और बहुत ही जल्द शासन द्वारा प्राचार्य की भी नियुक्ति होने वाली है, उच्च प्रभार मिलने वाले हैं और नहीं हुआ तो भी हम को किसी को अन्य प्रभार देकर इस स्कूल की सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसकी पूर्ण रूप से व्यवस्था की जाएगी। और स्वीपर की व्यवस्था भी नहीं है तो यहाँ एक स्वीपर की व्यवस्था भी की जाएगी। सर यहाँ पे बच्चों द्वारा आरोप लगाया गया कि
जो यहाँ पे नियुक्त प्यून है उनके द्वारा इनको टिपने के लिए मतलब टिपाया गया है, नकल करवाई गई है। उसकी जांच करके संबंधित के खिलाफ भी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर इस स्कूल में आपने कितने बार निरीक्षण किया है, नहीं किया? मैं दूसरी बार आया हूँ, लेकिन इस स्कूल का निरीक्षण नहीं हुआ था, है ना। गांव में हॉस्टल का निरीक्षण हुआ था, इस स्कूल में आज पहली बार आया। क्या नाम है आपका? इकबाल हुसैन आदिल, सहायक आयुक्त खरगोन।